और ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर लगता है ब्रेक में कुछ टिका कर आए हैं, मगर ऐसा नहीं है, नींद का असर है। बोल स्टूडेंट बोल, इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं। चाहे कोई किसी को, चाहे कोई भी ऊपर रहे चाहे कोई भी नीचे रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता है। इसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1 आता है। मेरे हिसाब से मैंने फॉर्म को आपको इस तरह के एग्जाम्पल देके याद करवा दिया है कि जब भी आप ऐसा कुछ सोचो जो आप सोचते रहते हो, आपको फॉर्म याद आ जाएगा। तो दूसरा राक्षस साला इसमें आ गया सर, अब हम क्या करें सर, अब हम क्या करें। हेलो व्यूअर, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और मेरा ये मानना है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मैथ्स पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग पक जाता है, लेकिन चूंकि अपना चैनल का नाम है मैथ मस्ती प्रो, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको मस्ती के साथ मैथ्स पढ़ा सकूं और आप यहाँ पर आओ तो इंटरटेन हो। ठीक है, तो आपको एंटरटेन करने के लिए इतना सारा मेहनत करके मैं आज आपको समझाने वाला हूँ स्क्वीज थ्योरम। आज हम लोग करने वाले हैं लिमिट का लेक्चर 3, जिसमें पढ़ने वाले हैं स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम बोलकर इतना मजा नहीं आया ना, इसलिए मैं हमारे यहाँ पर ना इसको सैंडविच थ्योरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम पढ़ते वक्त ना लड़के लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, बॉयज लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। क्यों एंजॉय करते हैं तो पता नहीं मेरे को, शायद आपको पता हो। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैंडविच थ्योरम। क्या पढ़ने वाले? अरे रे, अभी आधा लोग का एकदम अट्रैक्शन कुछ और चलने जा, कहीं और चला गया होगा उनका दिमाग में। आपको कहीं और लेके जाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर में ही आपको फोकस रखना है। पढ़ना क्या है? सैंडविच थ्योरम। आज मैं आपको इसका मजा देने वाला हूँ, सैंडविच थ्योरम पढ़ाकर आपको समझाने वाला हूँ। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो देखो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान समझना। ये बेसिकली दो बात बोलता है। अब जहां पे तुम्हारा मन गया हो, जहां पर भी तुम्हारा मन डाइवर्ट हुआ हो वो पढ़ाई को छोड़कर, प्लीज 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 अभी सैंडविच थ्योरम में फोकस हो जाओ। वो सब बाकी चीज और कुछ मत सोचना, ठीक है? ठीक है, बाकी चीज और सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सैंडविच थ्योरम पढ़ रहे हैं, जिसका एक और नाम क्या है, अच्छा नाम क्या है इसका? स्क्वीज थ्योरम। क्या नाम है इसका? स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, ये सिंपल क्या बात बोलते हैं? दो बात बोलता है। क्या बात बोलता है यहाँ पर? दो बात बोलता है। पहला क्या बात बोलता है ना कि देखिए दुनिया में तीन तरह का तीन ऐसे फंक्शन है, दुनिया में तीन ऐसे फंक्शन है सच दैट कि अगर दो फंक्शन का लिमिट बराबर है, दो फंक्शन का लिमिट क्या है? बराबर। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो फंक्शन का लिमिट क्या है? बराबर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि फंक्शन पढ़ाते वक्त कि फंक्शन में एक चीज होता है इनपुट और एक चीज क्या होता है? आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और आउटपुट का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर दोनों का लिमिट बराबर है, यानी कि दोनों का जब आउटपुट बराबर है, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट बराबर है, ठीक है, दोनों का लिमिट बराबर है। अच्छा, कब बराबर है? जब हम x टेंस टू सी यहां पर भी ले रहे हैं और जब x टेंस टू सी यहां पर भी ले रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों ही फंक्शन का x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। इसका मतलब दोनों फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा। गलत नहीं, गलत नहीं। दोनों फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा। जैसे देखो ये वाला फंक्शन, एक ऊपर वाला फंक्शन देखो यहाँ पर hx, और एक नीचे वाला फंक्शन देखो gx, ब्लैक वाला। ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट x इक्वल टू सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो दोनों का लिमिट क्या है? बराबर है। दोनों का लिमिट क्या है यहाँ पर? एल के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब क्या होगा ना कि जब हम एक फंक्शन इसके बीच में से पास करेंगे, जब हम एक फंक्शन, गलत नहीं, गलत है, जब हम एक फंक्शन इसके बीच में से क्या करेंगे? पास करेंगे। बीच में हमारा फंक्शन, नीचे एक फंक्शन, उसके ऊपर एक फंक्शन, बीच में हमारा फंक्शन, उसके नीचे एक फंक्शन और उसके ऊपर एक फंक्शन। जब ऐसा केस बन रहा हो, जब ऐसा, गलत नहीं सोचना है, जब ऐसा केस बन रहा हो, जब ऐसा केस बन रहा हो, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। इसका यूज क्यों होता है? देखो सिंपल क्या बात बोलता है, ध्यान समझना। तो अब आप यहां तक तो समझ गए कि एक पॉइंट, एक फंक्शन ऊपर रहेगा, एक फंक्शन नीचे रहेगा। हाँ, दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा। अगर हम इन दोनों फंक्शन के बीच में से, ये दोनों फंक्शन के बीच में से अगर कोई फंक्शन को पास करते हैं, ये दोनों फंक्शन के बीच में से किसी फंक्शन को अगर पास करते हैं, तो उस फंक्शन का भी वैल्यू इन दोनों फंक्शन के लिमिट के बराबर होगा। उस फंक्शन का भी वैल्यू इन दोनों फंक्शन के लिमिट के बराबर भी होगा। आप ही खुद से देखो ना यार, जब हम एक फंक्शन का ग्राफ इन दोनों फंक्शन के बीच से पास कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा अगर बीच में से पास होना है तो। अगर मान चलते इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर करेंगे तो फिर दोनों के बीच में थोड़ी सा पास करेगा, वो तो यहां से काट के चला जाएगा। इसको, इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा तो मैं, तो ये यहां पर काट के चला जाएगा, बीच में इंटरसेक्ट करेगा क्या? अगर इसको बीच में इंटरसेक्ट करना है, दो ग्राफ एकदम बीच में इंटरसेक्ट करना है, तो उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होना पड़ेगा। और अगर वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है तो उसका लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो सर इसका यूज कब होता है? वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसका मतलब समझाऊंगा इसका यूज कब होता है, मगर आप एक बात याद रखना, कई कई केस ऐसा होगा ना जहां पर आपको फंक्शन का लिमिट निकालने देगा मगर फंक्शन के बारे में कुछ बताएगा नहीं। बस आपको बता देगा कि एक पर्टिकुलर फंक्शन इससे आगे है और एक पर्टिकुलर फंक्शन इससे पीछे है। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमको इस तरह का प्यारा थ्योरम
जो कि मेरा सबसे प्यारा थ्योरम है, जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। जिसका नाम क्या है? सैंडविच थ्योरम। उसको हम लोग पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ये दो जो बात बोलते हैं आपको समझ में आ गया कि अगर दो फंक्शन है, ठीक है, और दोनों सबसे पहले बात ये बीच वाला कंडीशन देखो। बीच वाला कंडीशन क्या है कि जिस फंक्शन का वैल्यू आपको चाहिए वो फंक्शन बीच में रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए? बीच में। हाँ, गलत नहीं, वो फंक्शन कहां रहना चाहिए? बीच में। नीचे एक फंक्शन, उसके ऊपर एक फंक्शन, और उसके ऊपर भी एक फंक्शन, और जिस फंक्शन का हमको वैल्यू चाहिए वो कहां रहना चाहिए? बीच में रहना चाहिए। अगर ऐसा केस हो रहा है, ऐसा केस हो रहा है, इतना प्यारा केस हो रहा है, तो गलत नहीं, गलत नहीं, ऐसा केस अगर हो रहा है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंडविच थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर ये दो केस एप्लीकेबल है तो हमारा फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल के बराबर ही हो जाएगा। अब चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो जब आज सैंडविच थ्योरम पढ़कर अगर मजा आ गया हो तो उसी मजा मजा के साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में मैंने जो कंडीशन बताया था ना वो देख लो वही है। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ एक्स का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान केंद्रित करो। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ एक्स। मगर देखो क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं पर भी आपको एफ एक्स का वैल्यू दिया है क्या? इस क्वेश्चन में कहीं पर दूर दूर में आपको एफ एक्स का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। तो हमको यहाँ पर एक चीज समझ जाना चाहिए कि सैंडविच थ्योरम अपनाना पड़ेगा, सैंडविच थ्योरम लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पर मान लेना। देखो हमको ना एक बात याद रखना कि सैंडविच थ्योरम लगाने से पहले ना एक बार चेक कर लेना कि जो उसका दोनों पर्टिकुलर कंडीशन था ना वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या था कि जो हमारा प्यारा थ्योरम है जिसका वैल्यू चाहिए वो थ्योरम बीच में रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए? बीच में रहना चाहिए। तो देखो ये थ्योरम बीच में है, इसके पीछे भी एक फंक्शन है और इसके आगे भी एक फंक्शन है। हाँ भैया, ये थ्योरम बीच में है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया सर। दूसरा कंडीशन क्या है? इसका लिमिट का वैल्यू और इसका लिमिट का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो सैंडविच थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि बस देखें एफ एक्स निकालना है, बीच में है लगा दिए, वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना अपन लोग को। ठीक है, हम लोग दोनों कंडीशन को पहले चेक करेंगे। तो चलो हम लोग एक कंडीशन को चेक कर ले कि जो हमारा प्यारा फंक्शन है वो बीच में है। अब दूसरा चीज चेक करते हैं कि दोनों का लिमिट का वैल्यू सेम है। पहले इसका लिमिट निकालते हैं। ठीक है सर, इसका पहले लिमिट क्यों? सर नीचे वाले का पहले लिमिट क्यों निकाल रहे हो? मेरा मर्जी, आप ऊपर वाले का पहले लिमिट निकालो, आपको कौन रोका है? तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, पहले नीचे वाला का लिमिट निकालेंगे। हाँ, तो नीचे वाला का लिमिट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 पुट कर देंगे तो 4 इंटू 4 क्या होता है? 16। 16 माइनस 9 कितना होता है? 16 माइनस 9 7 होता है। कितना होता है? 7। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। चलो ठीक है, ठीक है। अब हम आगे वाला का देखेंगे। किसका देखेंगे? आगे वाला का देखेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, एक्स बराबर 4 पुट करो तो 16 माइनस 16 प्लस 7 कितना आ गया? 7। तो अरे भाई हम क्या देखें कि नीचे वाला फंक्शन का जो फैंटेसी है ऊपर वाला फंक्शन का भी वही फैंटेसी है। गलत मत समझना, मतलब नीचे वाला फंक्शन जो चाहता है, जो उसका वैल्यू है 7 आया, ऊपर वाला फंक्शन का भी वही वैल्यू आया। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम इसका आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं ना। इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों के बराबर लिमिट के वैल्यू के बराबर ही इसका वैल्यू होगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x बराबर 7 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? मतलब ये बेसिकली सैंडविच थ्योरम है ना, जो नीचे वाला चाहता है और जो ऊपर वाला चाहता है ना, बीच वाला को भी वही करना पड़ता है। जो ऊपर वाला चाहता है, जो नीचे वाला चाहता है, बीच वाला को भी वही करना पड़ता है। चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलो मेरे जवाजो, ये देखो सेकंड क्वेश्चन फिर से सैंडविच थ्योरम में आ गया है। बहुत ज्यादा चिंदी क्वेश्चन आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसको आप चाहो तो खुद भी एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो, नहीं तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। हालांकि इसमें सैंडविच थ्योरम में लगने वाला है, तो फिर से हम लोग अपना वही दो कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जिस फंक्शन का हमको वैल्यू चाहिए वो फंक्शन मेरा बीच में लाई करता है या नहीं। तो देखो हमको जीएक्स का वैल्यू चाहिए, जीएक्स मेरा बीच में लाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों का फंक्शन का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो मैं पहले नीचे वाला चेक करूंगा। मैं पहले कौन सा फंक्शन चेक करूंगा? नीचे वाला फंक्शन चेक करूंगा। आप चाहे तो ऊपर वाला को भी चेक कर सकते हो। मेरी फैंटेसी, मैं नीचे वाला पहले चेक करता हूँ फंक्शन। तो चलो चेक करता हूँ, तो लिखता हूँ यहाँ पर, सॉल्व करता हूँ इसको। सर आप नीचे वाला फंक्शन चेक कर लीजिएगा पहले। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहाँ पर 2x देंगे, नीचे में मेरा ही फंक्शन है ना, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। तो नीचे वाला फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 2। आप किसका चेक करेंगे? ऊपर वाले फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब यहाँ पर x बराबर 1 पुट करेंगे ना सर, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका देख लो, नीचे वाले का और ऊपर वाले का फैंटेसी
सेम आ गया, क्या आ गया सर, सेम आ गया, तो इसका बीच वाला का भी फैंटेसी वही होना पड़ेगा, बीच वाला का फैंटेसी वही होना पड़ेगा, मतलब बीच वाला भी वैल्यू वही होना पड़ेगा। इसका मतलब इस लिमिट का वैल्यू कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 g ऑफ x का भी वैल्यू 2 होना पड़ेगा ना यार। चलो अब इसी के साथ मस्ती करते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अब आपकी क्यूरियोसिटी खत्म करते हुए मैं एक और आपके लिए टॉपिक ले आया हूँ, बहुत ज्यादा शानदार टॉपिक है जिसका नाम है स्टैंड अप फॉर्म। ये याद करने वाला टॉपिक है, मगर आपकी क्यूरियोसिटी, आपका दिमागी स्ट्रेंथ से इस टॉपिक को भी हम लोग कर देंगे किल डेथ एंड स्लॉटर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म का कुछ फॉर्मूलाज है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा इसको। पहला फॉर्मूला क्या है, ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कभी भी आपको अगर ये चीज दिखता है तो उसका वैल्यू आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए का पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है, ln a होता है। कभी भी अगर आपको ये चीज दिखेगा आप डायरेक्ट ln a कर दीजिएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, e का पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कहीं पर भी ये दिखेगा डायरेक्ट 1 लिख दीजिएगा। अगर मान चलते लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर दिखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। कहीं भी ये दिखेगा तो 1/2 लिख दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, पता है कैसे, बस उसमें लॉबिटल लगा दो, एक बार ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर दो, एक बार नीचे वाला को डिफरेंशिएट कर दो और x बराबर 0 पुट कर देना, देखना तुमको ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी एक बार ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाला को डिफरेंशिएट कर दो, x बराबर 0 पुट कर दो, डायरेक्ट ln a आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग फॉर्म्स हैं उसको भी पढ़ लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो चलिए ये है बाकी बचे हुए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इसे भी देख लेते हैं। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिखे और आपको दिखे साइन एक्स बाई एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो देखे और देखिए एक्स बाई साइन एक्स, इसका वैल्यू बोले चाहे इसका वैल्यू बोलो, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर दिखे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 10x बाई एक्स, या फिर दिखे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो x बाई 10x, ये दोनों ऊपर नीचे रहे, चाहे कोई किसी को चाहे कोई भी ऊपर रहे चाहे कोई भी नीचे रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू हमसे कितना आता है, 1 आता है। अरे इसमें हंसी की क्या बात है भाई, कोई भी ऊपर रहे कोई भी नीचे रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू हमेशा आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितने गंदे बच्चे यार, क्या क्या सोचते हैं यार। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स रहे चाहे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स रहे, दोनों का वैल्यू कितना रहेगा, 1। कौन ऊपर कौन नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनवर्स में भी कोई फर्क नहीं है, इनवर्स में भी कोई फर्क नहीं है, चाहे साइन इनवर्स एक्स ऊपर रहे चाहे एक्स नीचे रहे, चाहे एक्स ऊपर रहे चाहे साइन इनवर्स एक्स नीचे रहे, अगर एक्स टेंस टू जीरो है तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली 10 के साथ भी वही कहानी है, चाहे 10 इनवर्स एक्स ऊपर रहे चाहे एक्स नीचे रहे, चाहे एक्स ऊपर रहे चाहे 10 इनवर्स एक्स नीचे रहे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा इसमें मेरे को ना आपको एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखना यहाँ पर गौर करना, गौर करना आप, हो सकता है बाद में आपको काम दे दे, इसके अलावा भी काम देता है बहुत कुछ, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्या याद रखना है आपको, याद रखना कि कभी भी अगर x टेंस टू जीरो है, x टेंस टू क्या है बच्चा, x टेंस टू जीरो है, हालांकि आप में से कोई बच्चा है नहीं, सब बड़े हो गए हैं, तो कभी भी अगर x टेंस टू जीरो है, कभी भी क्या x टेंस टू जीरो है, तो याद रखना साइन x का जो वैल्यू रहता है वो लगभग बराबर रहता है x का, ये लगभग बराबर रहता है 10x का। मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो में क्या होता है ना, ये कंडीशन हो जाता है कि अगर लिमिट x टेंस टू जीरो है ना तो साइन x और x लगभग सिमिलर रहते हैं, मतलब साइन x का जो वैल्यू जितना आएगा ना x का भी वैल्यू उतना ही रहता है, 10x का भी वैल्यू उतना ही रहता है। ये वाला बात आप समझ जाना, ये वाला बात आप समझ जाना, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। तो चलो मस्ती मस्ती में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है अब उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए जेईई मेंस 2019 का एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा सवाल सॉल्व करते हैं। लोग कहते हैं कि 2019 में जो पेपर आया था मैथ से काफी ज्यादा टफ था, लेकिन आप देखो कितना चिंदी प्रॉब्लम है जब आप कॉन्सेप्ट को सीख जाते हो। अभी देखो बहुत लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, लॉबिटल वगैरह यूज करेंगे, लेकिन लॉबिटल यहाँ पर हम लोग को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर उसको ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो हमको करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैंने फॉर्म को आपको इस तरह के एग्जाम्पल देके याद करवा दिया है कि जब भी आप ऐसा कुछ सोचो जो आप सोचते रहते हो आपको फॉर्म याद आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अपने फॉर्म में ढालेंगे, यहाँ पर हम जहां पर भी साइन एक्स देखेंगे ना उसमें छपेंगे। सबसे पहले साइन एक्स के साथ खेला खेलते हैं, किसी साथ खेला खेलते हैं, साइन एक्स के साथ। जरा गौर से देखो क्वेश्चन में, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन को नीचे लिख कर इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कॉट 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर 2x, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ध्यान से देखो, यार साइन स्क्वायर एक्स है ना, अगर नीचे में एक्स स्क्वायर रहता, सुनो मेरे पास एक फॉर्मूला याद रखना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 था कि नहीं,
तो अगर हम ऊपर भी स्क्वायर कर दे और नीचे भी स्क्वायर कर दे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर रहेगा, उसका वैल्यू 1 रहेगा कि नहीं रहेगा ना। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, अगर किसी तरह नीचे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाता तो उसका वैल्यू 1 हो जाता। तो कोई बात नहीं सर, हम एक काम करते हैं, अपने से यहाँ पर नीचे में सर एक्स स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं और सर क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। तो इसको दूसरे से करके लिख देता हूं मैं, काफी ज्यादा सटा के लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर इसको हम एक्स स्क्वायर से कर देते हैं भागा और एक्स स्क्वायर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो दिक्कत यहाँ पर अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको चुपचाप यहाँ पर हटा देता हूं। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर बचेगा। देखो तो ये एक्स से, ये वाला एक्स से ये इसका एक पावर खत्म हो जाएगा, तो यहां से ये वाला एक्स हट जाएगा और सिंपली मेरे पास क्या बचेगा अंदर में एक्स कॉट स्क्वायर 2x और ऊपर में क्या आएगा कॉट 4x। अब यहाँ पर सर हम लोग को तो स्टॉप हो गया सर, इसके लिए तो कुछ पढ़े नहीं है सर, लेकिन पढ़े हैं बाबू, पढ़े हैं। देखो हम जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं सर कि cot x बराबर होता है 1/10x, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं ना हाँ, तो cot x बराबर क्या होता है 1/10x, cot x बराबर क्या होता है 1/10x और सर 10x बराबर होता है 1/cot x और 10x बराबर क्या होता है 1/cot x। तो यही फॉर्मूला बाबू यहाँ यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पर cot 4x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर cot 4x लिखा हुआ है, देखो ध्यान से लिमिट x टेंड्स टू 0। तो cot 4x क्या लिख सकते हैं 1/10 4x, cot 4x क्या लिख सकते हैं 1/10 4x और ये cot स्क्वायर x cot स्क्वायर 2x ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर 2x। तो चलो इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10 स्क्वायर 2x, cot 4x नीचे आके क्या बन जाएगा 10 4x और पहले से यहाँ पर x मौजूद था और पहले से यहाँ पर x मौजूद था। तो cot स्क्वायर x 2x था, ये ऊपर चला गया, ये क्या बन गया तुम्हारा 10 स्क्वायर 2x, पहले से x नीचे में मौजूद था और cot 4x नीचे आके क्या बन गया 10 4x। अब इसको हम अपने ओरिजिनल वाले फॉर्म में बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 10 के अंदर क्या है 4x है, 10 के अंदर क्या है 4x है। अगर यहाँ पर नीचे में 4x आ जाता तो फिर मेरा वही वाला फॉर्म वापस आ जाता। तो कोई बात नहीं, हम 4x से डिवाइड कर देते हैं और 4x से क्या कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। अब देखो 10 4x बाय 4x, 10 4x बाय 4x, 10 4x बाय 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 4x बाय 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, तो मेरे पास फाइनली बचेगा क्या x इंटू 4x, x इंटू 4x, x इंटू 4x। देखो x इंटू 4x का वैल्यू क्या हो गया 4x स्क्वायर, x इंटू 4x का वैल्यू क्या हो गया 4x स्क्वायर, x इंटू 4x का वैल्यू क्या हो गया 4x स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, हम 4x स्क्वायर को बाबू लिख सकते हैं 2 इंटू 2x का स्क्वायर, हम 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 2x का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पर 10 स्क्वायर 2x था और नीचे में 2x का क्या हो गया स्क्वायर, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अगर चलिए समझ में आ गया ना इसको, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट का बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमें एक्सपेंशन को लिखना पड़ता है, ठीक है। आप जब भी जेईई मेंस या जेईई एडवांस से क्वेश्चन करेंगे तो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन वहां पर आते हैं। तो एक्सपेंशन लिखने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत लोग तो एक्सपेंशन याद करवा देंगे, जैसे कि साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसको याद करवाते हैं लोग, ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन लोग याद करते हैं, मगर मैं बोलता हूँ उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करने से बोर हो जाता है आदमी। तो आप उससे अच्छा है ना कि आप मर्कुरियन सीरीज याद कर लो। क्या याद कर लो आप मर्कुरियन सीरीज। तो मर्कुरियन सीरीज क्या है, आप पहले वो देख लो कि हम किसी भी फंक्शन को लिख सकते हैं f0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि हम किसी भी फंक्शन को किसके रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान चलते हैं कि मेरा एफ ऑफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स है, कोई दिक्कत, और मुझे इसके लिए क्या लिखना है एक्सपेंशन लिखना है, मुझे इसके लिए क्या लिखना है एक्सपेंशन लिखना है। तो बहुत सिंपल है, देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, इसका एफ डैश एक्स निकाल कर रखता हूँ। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा ई का पावर एक्स ही आ जाएगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ई का पावर एक्स को, ई का पावर एक्स ना आता है भैया। अच्छा, जब इसका आप एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो भी ई का पावर एक्स ही आ जाएगा। आप जब इसका एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे वो भी क्या आ जाएगा ई का पावर एक्स ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सर हमको लेकिन किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए एफ जीरो का वैल्यू चाहिए, हमको एफ डैश जीरो का वैल्यू चाहिए, हमको एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू चाहिए। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पर जीरो पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं जीरो पुट करते हैं, तो ई का पावर क्या आ जाएगा यहाँ जीरो, और ई का पावर जीरो का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा जीरो, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा जीरो, जिसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ अगर पुट करेंगे जीरो तो इसका भी यहाँ पर आ जाएगा जीरो, जिसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ पर, मतलब सबका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत। तो हम अब इस ई का पावर एक्स जो है उसको हम उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
ई का पावर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ई का पावर एक्स बराबर लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ई का पावर एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ जीरो का वैल्यू कितना आया, वन आया, तो वन लिख देंगे, प्लस एफ डैश जीरो का भी वैल्यू कितना आया, वन आया, और वन इंटू एक्स क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, प्लस उसी तरह से यहाँ पर आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो देखा हमने बिना याद किए एक्सपेंशन को लिखना हम सीख गए, बिना याद किए हम एक्सपेंशन को यहाँ पर लिखना सीख गए, बिना याद किए हम एक्सपेंशन को यहाँ लिखना सीख गए। इसी तरह से आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, उसका आप एक्सपेंशन कैलकुलेट कर सकते हो और एग्जाम में आप लाभ उठा सकते हो, कोई दिक्कत। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो हमने e का पावर x का एक्सपेंशन देख लिया, अब हम ना कुछ और एक्सपेंशन का एग्जांपल पहले कर लेते हैं। जैसे a का पावर x है, तो a का पावर x को हम लोग एक्सपेंड करके क्या ले सकते हैं, चलो देखते हैं। तो a का पावर x को अगर हम fx माने तो सबसे पहले हमें क्या करना है, f जीरो का वैल्यू चाहिए। तो चलो पहले हम सबका वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। हम सबका वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं। जैसे कि f डैश x मेरा क्या आ जाएगा, f डैश आ जाएगा मतलब a का पावर x का डिफरेंशिएशन, a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x log a, ठीक है। इसी चीज को अगर हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, इसी चीज को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का पावर x log a का स्क्वायर हो जाएगा वो। इसी चीज को अगर हम लोग तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, वो क्या आ जाएगा, a का पावर x log a का क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन जो है आगे बढ़ते जाएगा। सॉरी देखो अगर आप यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक बार log a आया, दो बार डिफरेंशिएट किए तो log a का स्क्वायर हो गया, तीन बार डिफरेंशिएट किए तो log a का क्यूब हो गया। उसी तरह अगर आप इसको चार बार डिफरेंशिएट करेंगे तो log a का पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सीरीज को पहचानना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलो अब मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ। तो चलो मैं एक काम करता हूँ सबका, जैसे कि मैंने कहा पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो पहले एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ पर क्या है, ए का पावर एक्स है। तो चलो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा वन, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स लॉग ए। तो एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ जीरो पुट करूंगा तो वो आ जाएगा लॉग ए, क्या आ जाएगा, लॉग ए आ जाएगा, ठीक है सर। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स करूंगा तो आ जाएगा ए का पावर एक्स लॉग ए का स्क्वायर। तो ये मेरे को क्या बच जाएगा सर, एफ डबल डैश ऑफ जीरो मेरे को क्या बच जाएगा सर, लॉग ए का स्क्वायर बच जाएगा। सिमिलरली अगर इसी पैटर्न को हम आगे फॉलो करें तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो मेरा क्या आ जाएगा सर, वो आ जाएगा लॉग ए का क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली सर एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो क्या आ जाएगा सर, वो आ जाएगा लॉग ए का पावर 4 आ जाएगा। और इसी तरह से ये सीरीज हमारे आगे बढ़ते रहेगी। अब चलो सबका वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, कोई दिक्कत। चलो मतलब हम पता कर लिए ना, एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू लॉग ए है, डबल डैश होगा तो लॉग ए का स्क्वायर, ट्रिपल डैश होगा तो लॉग ए का क्यूब, और ट्रिपल डैश होगा तो लॉग ए का 4। तो चलो हम लोग सबका वैल्यू इस फॉर्मूला में सिंपली पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे तो देखो मेरे को क्या आ जाएगा, एफ एक्स हम ए का पावर एक्स लिखेंगे, एफ जीरो का वैल्यू मेरा 1 आया था, प्लस एफ डैश जीरो क्या था, लॉग ए एक्स बाय 1 का पावर 1 फैक्टोरियल। देखो एक्स तो फॉर्मूला में पहले से इंक्लूड है ना, प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या आया था बताओ, लॉग ए का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। पहले से फॉर्मूला में क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स का जीरो का वैल्यू क्या आया था, लॉग ए का क्यूब। पहले से फॉर्मूला में क्या मौजूद है, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। और इस तरह से हमारा एक्सपेंशन आगे बढ़ते जाएगा। आई होप कि आपको एक्सपेंशन को सॉल्व करना आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी एक्सपेंशन और देख लेते हैं। देखो मैं इसको प्रूफ नहीं किया, आप स्वयं इसको प्रूफ करना, मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ आप डायरेक्ट याद रखना कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स का पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल। देखो एक एक्सपेंशन कैसे आए ये मैंने पहले ही आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह का और एक्सपेंशन प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। 10x एक्सपेंशन देखो यहाँ पर ऐसा आता है, देख लेना, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x का पावर 5 बाय 15। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन अभी तुरंत लिखता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ जिसमें हमारा साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज होने वाला है। जिसमें हमारा क्या यूज होने वाला है, जिसमें हमारा साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज होने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब। और आपको पता है, आपको जान की हैरानी होगी, ये क्वेश्चन जो है ना वो जेई मेंस में आया है। ये क्वेश्चन कहां पर आया है बच्चों, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। बहुत लोग इसमें लॉबिटल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉबिटल। मगर मैं आपको बता दूं लॉबिटल से इसका आंसर आने वाला नहीं है, लॉबिटल से इसका आंसर आने वाला
नहीं है, आप कुछ भी कर लो बॉय फिर, या फिर लॉबिटल से अगर आएगा भी आंसर तो आपको 3-3 4-4 बार लॉबिटल लगाना होगा, तो उतना बार कौन लगाएगा भला लॉबिटल। तो इस तरह का क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इसको एक्सपेंशन के रूप में सॉल्व करें। किस रूप में सॉल्व करें, इसको एक्सपेंशन के रूप में सॉल्व करें। देखो एक्सपेंशन से क्या बेनिफिट होगा जरा देखना। फिर एक बार मैं आपको लॉबिटल से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप भी बोलना कि कौन सा ज्यादा आसान था। देखो लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस, हम साइन एक्स की जगह ये वाला एक्सपेंशन यहाँ पुट कर सकते हैं। क्या देगा सर, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल। अच्छा सर हम इस एक्सपेंशन को कहां तक लिखेंगे, ये तो इन्फिनाइट तक जाता है। तो देखो नीचे में जितना हाईएस्ट पावर ऑफ x रहेगा ना उतना ही तक आपको लिखना है, उससे चाहो तो एक ज्यादा लिख सकते हो, उससे ज्यादा का आपको जरूरत नहीं है, भले और होता है मगर उससे ज्यादा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्यों। और अपोन में क्या है एक्स क्यूब, अपोन में क्या है एक्स क्यूब। अब देखो ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट, उम्मीद करता हूँ आपको मैं फ्रेम में हूँ और आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। हाँ चलिए मैं फ्रेम में हूँ, आपको सब दिखाई दे रहा है। अगर हम इस माइनस को बाबू अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, या जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स खत्म हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, हम ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं बच्चा, हम ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा बोलो, तो अंदर में बचेगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बाकी जितने भी टर्म बचेंगे उन सब में एक एक्स बच जाएगा, उन सब में एक्स बच जाएगा। क्यों, वो सारे टर्म एक्स क्यूब से तो बड़े थे ना, वो सारे टर्म एक्स क्यूब से बड़े थे, जैसे एक्स 5 था फिर एक्स 7 था, सारे एक्स क्यूब से बड़े थे, तो वहां पर एक एक्स बच जाएगा मेरा। और नीचे में यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, नीचे में यहाँ पर मेरा क्या है एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मर जाएगा। अब सिंपली जब आप एक्स बराबर 0 पुट करोगे तो देखो यहाँ जहां जहां पर एक्स बचा हुआ था उस सब में 0 आएगा और वो सब वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या 1/3 फैक्टोरियल। मेरे पास फाइनली क्या बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6, यानी कि मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो देखा इस क्वेश्चन को हमने एक्सटेंशन के माध्यम से कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। अगर इसमें लॉबिटल लगाना पड़ता तो सर हम कितना बार में सॉल्व होता है, चलो लॉबिटल भी लगा के देख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा समझ में आ जाए कि इसको लगाकर बेनिफिट क्या हुआ। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लॉबिटल से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है सामने से दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर लॉबिटल भी लगा सकते हैं। लॉबिटल मतलब ऊपर डिफरेंशिएट करो नीचे डिफरेंशिएट करो, चलो करके देखते हैं कौन सा ज्यादा आसान है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा cos x और अपॉन में क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर अपन। हालांकि हालांकि देखो ये क्वेश्चन भी बन गया यहाँ पर एक तरह का, देखो तो एक बार लॉबिटल लगाते ही यहाँ एक खास तरह का पैटर्न बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, जिसका वैल्यू होता है 1/2। यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बनेगा। तुम लोग बोलोगे सर आप तो धोखा दे दिए, तो लॉबिटल से भी आसानी से बन गया। देखो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार अगर लेंदी क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लॉबिटल नहीं लगाना, आप फिर लॉबिटल नहीं लगाना, तब फिर आप लॉबिटल मत लगाना। यहाँ हालांकि यहाँ पर लॉबिटल लगाते ही आंसर बन गया। इस चीज का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और नीचे में पहले से 3 है तो 1/3 इंटू इसका वैल्यू 1/2 हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 1/6। ऐसे भी आंसर जल्दी आ गया, मगर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गया ना, आपको दोनों मेथड मैंने बता दिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अच्छा इसमें ना मैं आगे जो क्वेश्चन या आगे जो टॉपिक कर रहा हूँ ना उससे पहले ना ये दो एक्सपेंशन बहुत खतरनाक एक्सपेंशन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखना, इसको आप डायरेक्ट याद रखना। एक्सपेंशन क्या ऐसा कि कभी भी आपको क्वेश्चन में ना लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1/x दिखे तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या बोल देना आप ई, उसका डायरेक्ट वैल्यू आप क्या बोल देना ई। इस एक्सपेंशन को आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसमें मैं स्टार बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ इसमें स्टार, इसको मैं हॉट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं इसको हॉट बोलता हूँ। ये बहुत ज्यादा हॉट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, इसको आप याद रखना। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1/x रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है ई होता है। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस एक्स है, यहाँ 1 प्लस एक्स ना, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स का पावर अगर 1/x है तो इसका वैल्यू क्या होता है ई का पावर -1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्लीज मैं हटता हूँ वीडियो से, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। तो चलो अब हम ना बाकी बचे हुए लास्ट के दो राक्षसों के बारे में बात कर लेते हैं। दो राक्षस मतलब मैंने आपको याद है कहा था लेक्चर 2 या लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, यानी कि लिमिट में 7 प्रकार के राक्षस होते हैं, जिसमें से हमने 4 राक्षस को मारना सीख लिया है। सॉरी हाँ, और अभी ना 3 तरह के राक्षस बच रहे हैं, जिसमें से 2 राक्षस के बारे में सीखने वाले हैं, 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0 के बारे में सीखने वाले, ठीक है। तो इस अगर आप मान के चलते हैं फंक्शन में कुछ इनपुट दो और आउटपुट की जगह कभी 0 के पावर 0 आ जाए या इन्फिनिटी का पावर 0 आ जाए, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको एक मेथड का यूज करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पर एक मेथड का यूज करना होगा। वो मेथड क्या है सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अभी समझ जाना। कभी भी ये आपको दिखे ना तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये गाना याद रख लेना कि कभी भी जीरो का पावर जीरो दिखे या इन्फिनिटी का पावर जीरो दिखे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब चलो इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्या करवाता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाए। देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो x का पावर x, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया आपको। अभी आप जरा देखो ये कौन सा फॉर्म है, अगर आप यहाँ x बराबर जीरो पुट करते हो तो ये जीरो का पावर जीरो वाला फॉर्म है, जीरो का पावर जीरो वाला फॉर्म है। तो हम आपको क्या सिखाए थे सर ऐसा क्वेश्चन में कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं ना, इक्वल टू के दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, इधर भी लॉग ले लेते हैं, इधर भी लॉग ले लेते हैं, और उधर भी क्या ले लेते हैं, लॉग। तो याद देखना जब हम लोग लॉग लेंगे ना तो वो आप लॉग को ऐसा नहीं कि लॉग के अंदर लिमिट है, ऐसा कर सकते हैं, मगर हम ना लॉग बाहर भी लिख सकते हैं, हम लॉग बाहर को भी लिख सकते हैं, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो लिमिट के अंदर भी ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एक्स पावर एक्स, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत लोग इसको ऐसे बाहर लिखना पसंद करते हैं, मगर ऐसा भी लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे, देखना यहाँ पर, अब हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब देखो ये जो लॉग होता है तो वो जो पावर करता है, पावर करता है उसको कहाँ भेज देता है, बाहर भेज देता है, पावर को बाहर भेज देता है, पावर को बाहर भेज देता है। तो चलो हम यहाँ पर पावर को बाहर भेज देते हैं, तो क्या बचेगा, लॉग वाई इक्वल टू, इस पावर को जैसे हम बाहर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। जैसे ही हम इसको पावर के, एक बार मैं फ्रेम में हूं, हाँ सपोज, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको बाहर भेजा, जैसे ही मैंने इसको बाहर भेजा, ये क्या बन गया, एक्स लॉग एक्स, ये क्या बन गया, एक्स लॉग एक्स। अब देखो ये भी एक नया फॉर्म बन गया, ये भी क्या बन गया, एक नया फॉर्म बन गया। आप जैसे एक्स बराबर जीरो पुट करोगे ना तो देखो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, एक्स यहाँ में क्या आ जाएगा जीरो, और लॉग जीरो का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, लॉग जीरो का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इंटू क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया सर। ये क्या सर, एक प्रॉब्लम से आप बाहर निकालने और दूसरा प्रॉब्लम में फंस गए सर, तो दूसरा राक्षस साला इसमें आ गया सर। अब हम क्या करें सर, अब हम क्या करें, तो देखो मैंने आपको जीरो इंटू इन्फिनिटी को सॉल्व करना सिखाए थे ना। जीरो इंटू इन्फिनिटी को हम पहले किसमें कन्वर्ट करते थे, या तो इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट कर दो। मतलब सर जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दो, या तो जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब इसको और हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको और हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कितना सिंपल हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा गौर से देखना। लॉग वाई इधर रहने देना, लॉग वाई, अरे बार बार मैं भूल जाता हूँ वाई जी, हम बार बार वाई काहे भूल जाते हैं सर। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखो लॉग एक्स को आप लॉग एक्स ही रहने दो। ये जो एक्स है ना बच्चा, एक्स, इसको आप इसके नीचे में लिख सकते हो इस तरीका से, वन बाई एक्स करके, क्योंकि ये एक्स वापस तो ऊपर जाएगा तो ये एक्स ही ना बन जाएगा, ये एक्स वापस ऊपर जाएगा तो एक्स ही ना बन जाएगा जी। हम एक्स नीचे लाकर वन बाई एक्स करके लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब इस कंडीशन में आप एक्स बराबर जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और वन बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि सर लॉग जीरो बराबर माइनस इन्फिनिटी होता है सर, लॉग जीरो बराबर माइनस इन्फिनिटी होता है सर। अरे भाई मैं बताने के लिए आपको लिख दिया हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, मगर मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अच्छा सर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया सर, आप क्या करें सर, तो देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आप क्या लगा सकते हो, लॉबिटल लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, लॉबिटल। तो हम इसमें लॉबिटल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, लॉबिटल, ठीक है सर। तो लॉग वाई इक्वल टू, जब आप इसमें लॉबिटल लगाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग से डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स, है ना, और वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। आप कुछ मत करो, सबको आगे पीछे करना है, आपको क्या करना है, आपको आगे पीछे, आगे पीछे करना है। तो चलो करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये एक्स नीचे आ जाएगा, और माइनस तो ही, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स मर जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, एक्स, हमारा क्या बचेगा सर, हमारा एक्स बचेगा, क्या बचेगा, एक्स। अब एक्स टेंस टू जीरो, एक्स एक्स बराबर जीरो पुट कर दो तो वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मगर हमारा आंसर जीरो है क्या, हमारा आंसर जीरो है क्या, हमारा आंसर जीरो नहीं है, हमको तो वाई का वैल्यू चाहिए ना। ये तो किसका वैल्यू आया, लॉग वाई का ना वैल्यू आया। अगर आप जीरो पुट करके आ जाएंगे तो आप पता क्या बनेंगे, बकरी बनेंगे, क्या बनेंगे, बकरी। तो देखो हमको log y का वैल्यू चाहिए, तो इस log को उधर ना भेजना होगा, तो log जब उधर जाएगा तो क्या बन जाता है, e बन जाता है, क्या बन जाता है, e। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर जीरो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर जीरो। ये तो आता है ना यार कि मान के चलते हैं log a बराबर b है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर b, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है।
कोई दिक्कत यहाँ पर? वही फॉर्मूला यूज कर दिए। ई का पावर जीरो का वैल्यू कितना होगा? तो कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू वन हो जाता है। कितना हो जाता है? वन हो जाता है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन। आई होप कि आपको इस तरह क्वेश्चन करना समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों, जो इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं उनके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और हमारा लास्ट फॉर्म बचा हुआ है। लास्ट फॉर्म क्या है? वन का पावर इन्फिनिटी है। हमारा लास्ट राक्षस होने वाला है। मेरा फेवरेट रक्षु है, क्योंकि आसानी से मर जाता है, ज्यादा हमें तड़पाता नहीं, ज्यादा ये तड़पता नहीं, खत्म हो जाता है। इस फॉर्म का मतलब क्या है कि जब हम कुछ इनपुट लिए और आउटपुट में नंबर की जगह कुछ वन का पावर इन्फिनिटी आ गया। अब कुछ भोले भंडारी, हम भी पहले भोले थे, आप भी अभी भोले हैं, बच्चे तो भोले हो ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि सर वन का पावर इन्फिनिटी तो वन ना होता है सर, वन का स्क्वायर वन, वन का क्यूब वन, तो वन का पावर इन्फिनिटी भी तो वन ना होता है सर। लेकिन ऐसा नहीं होता बाबू, मैथ्स में वन का पावर इन्फिनिटी बराबर वन नहीं होता है, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है हमें उसका नॉलेज नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो वन का पावर इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म है। कैसा फॉर्म में रखा गया? इसको अनडिफाइंड फॉर्म में रखा गया। तो देखो इसमें क्वेश्चन मालूम है तुमको कैसे पूछा जाएगा? इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी तुम्हारा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए रहे, जीरो रहे, कुछ भी रहेगा, और कुछ एफ एक्स फंक्शन दिया रहेगा और उससे कुछ पावर में रहेगा कुछ जी एक्स फंक्शन, मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन रहेगा। फंक्शन का पावर क्या रहेगा? फंक्शन। और तुम जैसे यहाँ पर x बराबर a या जीरो जो भी तुम्हारा वैल्यू रहे, उसको जब तुम पुट करोगे ना, तो एफ एक्स बन जाएगा वन और जी एक्स बन जाएगा इन्फिनिटी। जी एक्स क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। तो वन का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड है। क्या है इसका? एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है? आपने लिखना है ई। सबसे पहले क्या लिखना है? ई। क्या लिखना है आपको? ई। ई लिख दिए। ई का पावर चढ़ा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए। उसके बाद जो फंक्शन है उस फंक्शन को आप उतार दो। आप लोग बोलोगे सर ये पागल काहे कर रहे हैं सर? अरे भाई बहुत देर से क्लास ले रहा हूं तो पागलपन के अंदर से निकाल रहा है, कोई दिक्कत? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, फिर फंक्शन में कर देना है माइनस वन। फंक्शन में क्या कर देना है? माइनस वन। और उसके बाद जो पावर था ना, वो पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से सर, पीछे सर, पीछे सर, क्या बोले सर? कुछ नहीं करना है। ऐसा फॉर्म देख रहे हो, देखने के बाद सबसे पहले ई उतारना है, फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए उसका पावर चढ़ा देना है, फिर एफ एक्स उतारना है, फिर एफ एक्स में क्या कर देना है? माइनस वन, और जी एक्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जल्दी जल्दी इस फॉर्मूले को एक कॉपी में नोट कर लो, इस फॉर्मूला की कॉपी में नोट कर लो। इससे जेई मेंस का एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। इससे जेई मेंस का एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको डांस करके दिखाऊंगा, डांस करके दिखाऊंगा। जल्दी इसको नोट कर लो, ठीक है? चलो नोट कर लिया? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? बोल स्टूडेंट बोल, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं? ये सबसे पहले डांस करके भी मैंने दिखा दिया, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। तो फॉर्म क्या है सर? आप तो दिए है ना, वन का पावर इन्फिनिटी पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है वन का पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म होगा। ठीक है, चलो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पर x बराबर जीरो पुट करेंगे ना, तो देखो यहाँ अंदर में क्या बचेगा? 10 पाई बाय 4, और ऊपर में क्या आ जाएगा? 1 बाय 0। 10 पाई बाय 4 कितना होता है? 1, और 1 बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो साथ ये तो 1 का पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, साथ 1 का पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, ठीक है? 1 का पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट तरीका है। क्या है एक डायरेक्ट तरीका? आपको सबसे पहले लिखना है ई। क्या लिखना है? ई। क्या लिखना है? ई। उसके बाद जो लिमिट दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फिर हमारा दिया गया फंक्शन में वो आपको माइनस वन कर देना है। माइनस क्या कर देना है? वन। उसके बाद जो पावर था ना सर, उस पावर को नीचे लाकर इसी के बगल में मल्टीप्लाई कर देना है। उस पावर को इसी के बगल में मल्टीप्लाई कर देना है। कर दिए सर? हाँ सर, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। देखो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपको 10a प्लस बी का फॉर्मूला आता है? नहीं आता? तो मैं बता रहा हूं, देखो 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर लगता है ब्रेक में कुछ टिका कर आए हैं, मगर ऐसा नहीं है, नींद का असर है। ये जो है ना, नींद का असर है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये फॉर्मूला आपको रिकैप होना चाहिए। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10x, और इस माइनस वन यहाँ बगल में है और इनटू में बाहर में क्या है? 1 बाई एक्स है।
इंटू में बाहर में क्या है 1/x है। अच्छा क्या मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या मेरे कैमरा में रिकॉर्ड होगा? मैं एक बार जरा चेक कर लूं। क्या मैं यहाँ लिखूंगा तो मेरा कैमरा में रिकॉर्ड होगा? हाँ रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा सर, रिकॉर्ड हो जाएगा सर, रिकॉर्ड हो जाएगा सर। तो चलो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो 10π/4 देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसको हम छोटा करके 1 कर देंगे। क्या कर देंगे 1? 10π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और माइनस में क्या है यहाँ पर 1, और बाहर में मल्टीप्लाई क्या है 1/x, बाहर में क्या मल्टीप्लाई है 1/x। अच्छा ये किनारे वाले को मैं इरेज कर दूं क्या? किनारे वाले को इरेज कर दूं, इस किनारे वाले को इरेज कर दूं। तो चलो इरेज करता हूं और वहां पर अपनी जर्नी को चालू करता हूं। देखो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर गौर से देखोगे ना तो यहां पर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10x एलसीएम आ जाएगा। तो मैं 1 माइनस 10x एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या था 1 प्लस 10x, तो एज इट इज उतर जाएगा, और यहां पर माइनस माइनस 1 माइनस 10x मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका एलसीएम ले लिया। ये जैसे कि 1 प्लस 10x पर 1 माइनस 10x माइनस 1 था ना, तो मैंने बस इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद वो मेरे को आ गया, ठीक है, ये आ गया। और बाहर में क्या मल्टीप्लाई है 1/x। जरा गौर से देखो, ये माइनस से बाबू अंदर में खुलेगा, ये खुलेगा तो -1, ये क्या हो जाएगा -1, और प्लस क्या हो जाएगा 10x, तो -1 प्लस 1 मार जाएगा, -1 प्लस 1 मार जाएगा। फिर मेरे पास क्या बचेगा लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x प्लस 10x क्या हो जाएगा 2 10x, उसके बाद नीचे बचेगा 1 माइनस 10x, और इंटू में क्या है x, 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 इंटू में क्या है x। अब देखो ध्यान से यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बाई x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बाई x का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 10x बाई x का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इन दोनों को देखा तो 1 हो गया। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, 2/1 माइनस 10x, 2/1 माइनस 10x, ठीक है। अब डायरेक्ट आप x बराबर 0 पुट कर दो। देखो 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 का पावर 1 माइनस 0। देखो लिमिट जब हम x टेंड्स टू 0 पुट कर दिए तो लिमिट हट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 2 1 माइनस 10 0, 10 0, अच्छा 1 माइनस 0 क्या होता है 0 ही हो जाता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा e स्क्वायर, फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा e स्क्वायर, फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा e स्क्वायर। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो दिक्कत, तो चलिए लिमिट का आखिरी टॉपिक में हम लोग आ गए हैं। इतना देर का इंतजार हमारा खत्म हुआ, और वो आखिरी टॉपिक का नाम है लिमिट इन्वॉल्विंग जीआईएफ। जीएफ नहीं बोल रहा हूं मैं, जीएफ नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा कार मत खोलो, जीआईएफ बोल रहा हूं, जीआईएफ। जीआईएफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीएफ नहीं बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में नॉलेज होगा, अगर आपने फंक्शन पढ़ लिया होगा तो। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बहुत जल्दी फंक्शन का आपके लिए लेक्चर लाने वाला हूं, जिसमें मैं जीआईएफ को आपको डिटेल में समझा दूंगा। इन शॉर्ट आप इतना समझ जाओ कि जो जीआईएफ ऑफ एक्स रहता है ना, अगर यहाँ पर 0 से बड़ा हो x या बराबर और लेस देन 1 हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर जीआई ऑफ एक्स में ले रहा हूं और जो x है वो 1 से बड़ा है, और लेकिन लेस देन इक्वल, लेस देन क्या है आपका 2 है, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ जीआईएफ हमारा काम करता है। अब देखो ऐसा है ना कि जीआईएफ को लेके ये तीन सारी मीथ है, तीन सारी क्या है मीथ है, मतलब ये तीन तरह के क्वेश्चन में ना लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका मेंटल स्टेज बिल्कुल मेरी तरह से एकदम खराब हो जाता है कि कब हमको क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। देखो साइन एक्स बाई एक्स, एक्स बाई साइन एक्स और साइन एक्स बाई एक्स, ये सब तीनों देखने में बहुत ज्यादा सेम लग रहे हैं ना, एकदम सिमिलर ही तो है। सब में साइन है एक्स है, सब में साइन है एक्स है, लेकिन कहीं पर सर वैल्यू 0 हो जा रहा है तो कहीं पर वैल्यू 1 हो जा रहा है। तो आपको इसी चीज में कंफ्यूजन होता है। तो इसी चीज को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अलग से क्वेश्चन को उठा लिया है, अलग से क्वेश्चन को उठा लिया, अलग से इस टॉपिक को उठा लिया है, और अब आपको इसको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। तो पहला चीज आपको याद रखना है, दिमाग में आपको याद रखना है कि देखिए साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू जो होता है ना वो लेस देन 1 होता है। साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है लेस देन 1। साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है लेस देन 1 मगर ग्रेटर देन 0, मगर क्या होता है ग्रेटर देन 0। इससे देखिए जब हमने जीआईएफ ऑफ ये लिया ना साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होता है कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका वैल्यू क्या हो गया 0, उसका वैल्यू क्या हो गया 0। नहीं तो आप याद रखना, क्या रखना याद रखना कि साइन एक्स बाई एक्स में अगर हम पहले जीआईएफ ले रहे हैं और लिमिट बाहर में लगा हुआ है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब एक बात याद रखना यहाँ पर नेक्स्ट की जो x बाई साइन एक्स होता है ना उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन 1। साइन एक्स बाई एक्स अगर लेस देन 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, ऑटोमेटिक
एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो अगर एक्स बाई साइन एक्स ग्रेटर देन 1 है तो उसका वैल्यू कुछ है, उसका वैल्यू कुछ 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो 1 पॉइंट कुछ भी आए उसका जीआईएफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। उसका जीआईएफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगर हमने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स लिख कर उसके बाद अगर जीआईएफ लगाया है तो देखो इसको लिमिट को हम अंदर में पहले सॉल्व कर देंगे। तो लिमिट को सॉल्व करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है। और हम जानते हैं कि जीआईएफ 1 भी बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट में लिखना, मैं और कोई तरीका से डांस करके गाकर आपको फर्दर फिर से समझा दूंगा। इसी तरह से हम लोग चलो 10 के लिए भी देख लेते हैं। तो चलो फाइनली अब हमारा चैप्टर एकदम अंतिम अंश तक पहुंच चुका है। ये एकदम लास्ट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 6 एक्सपेंशन मैंने और लिख दिया है। इसमें भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कब हमें वैल्यू 1 लेना है, कब हमें वैल्यू 0 लेना है और कब हमें वैल्यू फिर से 1 लेना है। ठीक है, तो 10x बाई एक्स देखो साइन एक्स बाई एक्स का जस्ट एकदम उल्टा है। यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स में जब जीआईएफ लगा था और पीछे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 था तो उसका वैल्यू 0 था, मगर 10 में क्या हो गया, 1 हो गया। 10 में क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा जरा नीचे वाला में जरा गौर से देखो तो जब लिमिट 10x बाई एक्स रहे और मतलब जीआईएफ के अंदर जब पूरा चीज रहता है ना तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहे, चाहे 10x बाई एक्स रहे, चाहे ये साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स रहे, चाहे टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स रहे। अगर लिमिट टेन इनवर्स एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही जीआईएफ के अंदर है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो नीचे वाला तो याद करने की जरूरत है नहीं, हमेशा कंफ्यूज किसमें होता है, ये दोनों में। किसमें कंफ्यूज होता है, ये दोनों में। किसमें कंफ्यूज होता है, ये दोनों में। तो मैंने देखो ये सब कुछ लिख दिया आपके लिए, मैंने सब आपके लिए क्या कर दिया यहाँ पर अच्छा से लिख दिया है। प्लीज आप इसको लिखकर अच्छा से याद कर लेना और आप कंफ्यूज मत होना। और चैप्टर की समाप्ति के लिए मैं आपको मुंह मीठा करने के लिए मैं आपके लिए बिस्किट लाया हूं। मैं स्वयं भी खा रहा हूं, आप भी खाओ। अच्छा अगर आप तक ना पहुंचे, बहुत कम है, तो आप खरीद के खा लेना मेरी तरफ से। ठीक है, और ये चैप्टर क्या होता है आपका समाप्त होता है, लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ क्योंकि मैंने कहा था चैप्टर की समाप्ति होती है क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ। और यार बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ब्लैक बुक, अरियन, ए दास गुप्ता जैसे एकदम प्रेस्टिजियस बुक्स का क्वेश्चन का सॉल्विंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जे एडवांस, जेई मेंस की पीवाई कुछ कर रहे हैं। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई, जाओ और जाकर अभी उस सीरीज को भी जाकर देखो और हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जितना जल्दी आप 50 सब्सक्राइबर पूरे करवाओगे मैं उतना जल्दी आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊंगा जहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो कॉल करके। प्लीज सब्सक्राइब करवाओ, धन्यवाद।